और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा में बेमौसम बारिश से परेशानी बनी हुई है। रुक रुक कर हो रही भारी बरसात ने किसानों की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। बारिश के कारण लाखों एकड़ गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है आगामी दिनों के लिए भी, और ऐसे में बरसाती मौसम यूं ही बना रहेगा। लेकिन इस समय की स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसानों की चिंता इससे बढ़ गई है क्योंकि उनकी फसल जो है पककर तैयार है, और ऐसे में भारी बरसात के चलते फसल उनकी खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों की तरफ से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है सरकार से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पठानकोट से साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे इस समय मौसम कैसा बना हुआ है, सबसे पहले एक अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि पठानकोट में पिछली रात से ही जो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो है बारिश बंद हो चुकी है। लेकिन किसानों की चिंताएं जो है वो की लगातार पंजाब में युवा अभी बारिश जो है वो पड़ रही है, जिसके चलते किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। और वहीं अगर बात सरकार की करें तो पंजाब सरकार के जो कि खेतीबाड़ी मंत्री है गुरमीत सिंह खुड्डिया, उनकी ओर से भी ऐलान किया गया है कि किसानों की एक एक फसल का जो मुआवजा उनको दिया जाएगा। जितना भी उनकी फसल खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए गेहूं की फसल जो है वो काफी हद तक जो है वो खराब हो गई है, और आने वाले 2-3 दिन में और जो है वो बारिश पड़ने की संभावना है। पिछली रात को भी जो है वो बारिश देखने को मिली है, जिसके चलते काफी एकड़ जो है किसानों की गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पठानकोट के किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर, किस तरह की प्रतिक्रिया उनके सामने आ चुकी है अब? जी बिल्कुल, किसानों से हमारी बात हुई है। किसानों का कहना है कि अब जो है वो बेमौसमी जो है वो बारिश पड़ रही है। इस समय अगर फसल की बात करें तो फसल को धूप की जरूरत होती है, लेकिन अगर बात की जाए पिछले 15 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते उनकी फसलें काफी नुकसान हो गया। उनका यही कहना है कि उनकी ओर से बैंकों से कर्जा भी लिया गया था अपनी फसल के लिए, लेकिन अब उन पर मौसम की जो है वो मार पड़ गई है, जिसके चलते उनको कर्ज जो बैंक से लिया उसको देने में भी काफी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। और कई किसानों की कई एकड़ फसल जो है वो पंजाब में अभी खराब होती नजर आ रही है। उनकी ओर से बताया गया है कि लगातार जो बारिश पड़ रही है उसका असर जो है उनकी फसलों पर जरूर देखने को मिल रहा है। जी, पंजाब सरकार की तरफ से साहिल यहाँ पर गिरदावरी को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, जो अधिकारियों को पंजाब सरकार की ओर से वो निर्देश दे दिए गए हैं कि वो किसानों की जितनी भी फसल खराब हुई है उनका मुआवजा जो है वो शीघ्र से शीघ्र दें। क्योंकि किसानों की फसल की बात करें, पहले भी कई बार मार पड़ती किसानों पर नजर आई है, लेकिन इस बार भी जो है वो बहुत ही मार जो है किसानों की फसल पर पड़ी है, जिसके चलते किसानों की कई एकड़ गेहूं की फसल जो है वो खराब होगी। और पंजाब सरकार की ओर से किसानों के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं कि ताकि उनकी फसल अगर मंडियों में भी कुछ आती है तो वो भी उठा ली जाएगी जैसे भी होगी अगर। और जो फसल खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराकर अधिकारियों से उसको मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। जी, मंडियों का जिक्र साहिल आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो मंडियों में किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि अक्सर जो है लगातार शिकायतें सामने आती है कि मंडियों में उतनी व्यवस्था नहीं की जाती है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर पूरे काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की तरफ से देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रबंध लगातार किए जा रहे हैं? अगर बात मंडियों की करें पंजाब में, तो मंडियों में भी बहुत ही बढ़िया प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिन ही देखने को मिला था कि जो कैबिनेट मंत्री हैं लालचंद कटारूचक फूड एंड सप्लाई विभाग से, उनकी ओर से मंडियों का विशेष दौरा किया गया जी था और अधिकारियों को पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से। बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि मंडियों में पूरी व्यवस्था है, हालांकि अब देखना होगा कि कब तक मुआवजा जो है किसानों को मिल पाता है।
और अब रणदीप सिंह पटियाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रणदीप, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी साहिल ने जानकारी दी कि किसानों को कितनी परेशानी हो रही है, उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पटियाला के किसानों की स्थिति कैसी है, जरा बताएं। जी बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਵੱਢ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੜੇ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ है। जी, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है रणदीप, आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि चिंता जो है अभी भी किसानों की कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल दीपाली, के जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। राज्य सरकार की तरफ से गिरदावरी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे, तो क्या इसको लेकर प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਲੇ ਕੀਤੇ गए ने। जी रणदीप, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। मंडियों में जो व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी तो आप दे रहे हैं, लेकिन किसानों का रिएक्शन इस पर किस तरीके से सामने आ रहा है? क्या सभी व्यवस्थाओं से वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? दीपाली, सब तो पहले तो गल यही है कि जिन्नी क फसल जी हैगी है इन्होंने दिनों के उत्थे पहुँचनी चाहिए सी मंडियां दे विच, वो पूरी तरह नहीं पहुँच पाई, क्योंकि लगातार मौसम जिहड़ा हैगा 1 तरीक तो बाद ही जिहड़ा खराब हो गया सीगा। तां जिहड़े किसान कुछ लैके उत्थे फसल पहुँच रहे हैं ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛਤਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2585 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਾਲੀ जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि अलग अलग लोकेशन से पंजाब के हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हरियाणा से भी, और पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए खराब मौसम के चलते जो है किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और ऐसे में चिंता की लकीरें उनके माथों पर भी दिखाई देने लगी है। आगामी दिनों में मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अभी बारिश का सिलसिला ये भी लगातार जारी रहने वाला है। ऐसे में किसानों को और परेशानी हो सकती है। हालांकि पंजाब सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने सख्ती तौर पर आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं गिरदावरी को लेकर, और उसके बाद जो है प्रक्रिया अब जल्द शुरू होगी। किसानों को जल्द ही उनका मुआवजा दिया जाएगा, तो किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसका आश्वासन मान सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक गिरदावरी का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शुरू होता है। हालांकि परेशान इस समय किसान जो है जरूर नजर आ रहे हैं। अमृतसर से ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ध्यानचंद, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किसानों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है, मौसम खराब है, क्या जानकारी से लेकर क्या कहना है किसानों का?
बिल्कुल दीपाली, देखिए अगर हम मौसम की बात की जाए तो इस समय जी अमृतसर का जो मौसम है बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर जो धूप खिली हुई है। हालांकि कल का दिन काफी मुसीबत का किसानों के लिए रहा, क्योंकि कल सारा दिन जो है बारिश जो है वो देखने को मिली और देर रात तक जो है बारिश ने यहाँ पर जो है मौसम खराब रखा। तो ऐसे में यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा पहले अपने दर्शकों को। बिल्कुल। यहाँ पर इस समय भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो फसल है जो ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो है पूरी जमीन के साथ जो है बिछ चुकी है, खराब हो चुकी है। और इसके खास तौर पर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, हालांकि इसमें पानी भरा हुआ है खेत में, और यहाँ का जो ये गेहूं के जो दाने हैं वो बिल्कुल जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, बिल्कुल काला रंग हो चुका है, जिससे कि जो किसानों को जो है काफी जो नुकसान होने का जो खर्चा है। तो ऐसे में किसान लगातार यही कह रहे हैं कि इस बारिश को लेकर, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी इस समय जो बारिश है, बारिश के कारण जो फसल जो है खराब हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार जो बारिश के कारण जो फसल है वो कहीं ना कहीं कम जो है मंडियों में पहुंचेगी, क्योंकि लगातार मौसम खराब चल रहा है। हालांकि 1 तारीख से पूरे पंजाब भर में जो खरीदारी इसकी शुरू हो चुकी थी और कहीं कहीं जिलों में जो है अभी तक। अमृतसर की अगर बात की जाए तो अमृतसर में फिलहाल 13 जो तारीख को इसकी जो खरीद की शुरुआत की जाएगी। हालांकि वैसाखी वाले दिन जो इसकी शुरुआत की जाती है, लेकिन जो सरकार के मुताबिक है वो 1 तारीख से ही शुरू कर दी गई थी। लेकिन अमृतसर में अभी तक ना तो अभी फसल कहीं कटी है और ना ही अभी मंडियों तक पहुंची है, और 13 तारीख को जो है इसकी खरीद जो है अमृतसर में शुरू होने जा रही है। तो जिसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। हालांकि वहां पर पहले से ही पुख्ता प्रबंध थे, लेकिन इसी को देखते हुए अभी ये खरीद जो है वो रोकी गई थी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आज जिस तरह से मौसम खराबी के कारण जो है किसानों को काफी नुकसान हुआ है, और आने वाले समय में जो इसका जो कह सकते हैं झाड़ जो है वो ही कहीं कम दिखाई देगा। जी दीपाली। जी ध्यानचंद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी भरपाई कैसे होगी, गिरदावरी की प्रक्रिया क्या शुरू हो चुकी है, इससे लेकर क्या अपडेट फिलहाल? ये देखिए, अभी जिस तरह से अगर इसकी भरपाई की अगर बात की जाए तो लगातार जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि किसान जो है मुआवजे की बात करते हैं। तो फिलहाल पंजाब सरकार अगर किसानों का ज्यादा नुकसान होता है तो उस पर जो है किसानों को जो है पंजाब सरकार जो है मुआवजा देती है। तो फिलहाल जो जिले के जितने भी अधिकारी हैं, या डिप्टी कमिश्नर के साथ तहसीलदार जितने भी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो अपने अपनी तहसील में जाकर ये देखें कि कितना कितना किसानों का नुकसान हुआ है, ताकि उसकी भरपाई की जा सके, उनकी एक लिस्ट बनाई जा सके, ताकि जो उनका जो मुआवजा है वो दिया जाए। हालांकि लंबे समय से जो किसानों की यही मांग रहती है, और कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए अमृतसर की, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अमृतसर के अंदर पानी भरा हुआ था सरहदी क्षेत्रों में, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारी जो नुकसान है बाढ़ के कारण जो है किसानों को देखने को मिला था, तो उस पर भी पंजाब सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इस मौसम खराबी के कारण फसल खराब होती है तो पंजाब सरकार उस पर भी मुआवजा देगी। जी ठीक है, मुआवजा यहाँ पर किसानों को जरूर दिया जाएगा। लेकिन अगर मंडियों की बात करें तो गेहूं की खरीद भी लगातार जारी है, और ऐसे में किस जो व्यवस्थाएं की गई है मंडियों में, क्या किसानों की तरफ से संतुष्टि देखने को मिली है? जी देखिए, अगर जिस तरह से मेन जो वहां पर रहने खाने और पीने के लिए पानी जो है वो प्रशासन ने पहले से ही मुहैया करवा दिया गया, और वहां पर जो अमृतसर का बख्ता वाला दाना मंडी है वहां पर पहले से ही शेड जो है पंजाब सरकार की तरफ से बनाया गया था। और साथ में पंजाब सरकार का ये भी कहना है कि जब 24 घंटे के बीच बीच जो किसानों को जो है उनकी जो फसल का जो रेट है वो उनको दिया जाएगा, और उनकी अकाउंट में सीधे सीधे पैसे जो है वो डाले जाएंगे। हालांकि पंजाब सरकार के ये दावे हैं, लेकिन अभी अमृतसर के अंदर जो है फसल की खरीद शुरू नहीं हुई है, और 13 तारीख को ये फसल जो है खरीद शुरू होगी। उसके बाद ये देखना होगा कि किसानों को कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं, कितनी वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं, और जिस तरह से पंजाब सरकार दावे करती है तो उन दावों में क्या क्या निकलकर सामने आएगा। जी दीपाली। और ये फसलें खराब ना हो, इसको लेकर खासतौर पर मंडियों में क्या व्यवस्था की गई है? जी देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि वहां पर लगातार शेड और शेड के बीच जो है उतारा जो मंडी में फसल का किया जाएगा, और साथ ही साथ उस पर जो उसकी लिफ्टिंग के लिए प्रबंध किए गए हैं, और उसी
क्योंकि लगातार जो आड़ती हैं वो भी यही कहते हैं कि अपनी फसल की जो नमी है वो कम करके लाएं, ता जो वो सीधा सीधा उसको उसकी नाप तोल करके सीधा लिफ्टिंग करके उसको जो एजेंसीज हैं उनके साथ भेजा जाए। लेकिन जिस तरह से अगर नमी की बात की जाए तो नमी को देखते हुए कहीं ना कहीं धूप में सुखाने के लिए वहां पर रख दी जाती है फसल, जिसके कारण फिर से बारिश आ जाए या फिर से मौसम खराब हो जाए, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए आपदा बन सकती है। तो जिसको लेकर कह सकते हैं कि किसानों को पहले ही आगाह किया गया कि कम नमी की जो फसल है वो ही मंडी तक पहुंचाई जाए, ताकि जो लिफ्टिंग साथ साथ हो सके।